नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो गई। बजट सत्र के पहले दिन परंपरा के अनुसार राज्य के राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया। अपने अभिभाषण के दौरान झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने सरकार की नीतियों की तारीफ की। सरकार की तरफ से राज्य में चलाए जा रहे हैं जन कल्याणकारी योजनाओं से सदन को अवगत कराया। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि यह केवल सरकार की तरफ से पत्र था जिसे राज्यपाल ने पढ़ने का काम किया है। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा है कि राज्यपाल ने जो कुछ भी पढ़ा है उसका कोई आधार नहीं है। इधर कांग्रेस ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा है कि विपक्ष हमेशा इस तरह की बातें करती है। जरूरत है कि सदन अच्छे से चले और इसमें विपक्ष सरकार का सहयोग करे। एक नियम है, नियम के अंदर सरकार अपने आंकड़ों को राज्यपाल महोदय को देती है, राज्यपाल फिर अपने अभिभाषण में चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। ये परंपरा चली आई है और जो पदाधिकारी आंकड़े देते हैं उसके आधार पर राज्यपाल का अभिभाषण बनता है। माननीय राज्यपाल फिर महामहिम राज्यपाल इसको सदन के अंदर प्रस्तुत करते हैं। ये एक परंपरा चली आ रही है, मैं इस पर तो बहुत टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो आंकड़े सरकार के द्वारा दी गई है वो दिग्भ्रमित करने वाली है। सरकार ने कई ऐसी चीज़ों का उल्लेख किया है जिसका कोई सरोकार ग्राउंड रियलिटी में नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब माननीय महामहिम राज्यपाल ने ये कहा कि नीति निर्धारण को लेकर सरकार सजग है। अब आप बताइए कि किस प्रकार की नीति बनी है कि एक भाषा से दूसरे भाषा को लड़ाने का काम सरकार कर रही है। के अभिभाषण में हमें उम्मीद थी कि नीतिगत बातों पर भी जोर रहेगा और यह राज्य आगे बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ेगा और उसकी एक दीर्घ अवधि का दृष्टिकोण रहना चाहिए था, एक अल्पकालीन दृष्टिकोण रहना चाहिए था। तो इसका अभाव है। केवल सरकार ने जो कुछ कार्यक्रम किए हैं उनका उल्लेख है, मगर उन कार्यक्रमों से यह राज्य कितना मजबूत हुआ है, यहाँ की जनता कितना सशक्त हुई है, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हुई है, इसकी कोई विवेचना नहीं है। इसलिए केवल इसको पढ़कर हम राज्य के भावी कार्यक्रमों के बारे में, भावी योजना के बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए, विपक्ष तो ये तो मैं भी विपक्ष में होता तो ही कहता कि झूठ का पुलिंदा है, लेकिन अभिभाषण अब है कि उस अभिभाषण में धन्यवाद का जो हम लोग जवाब देंगे, उनकी बात आएगी, इसमें बहुत सारी चीज़ों को लाया जाएगा। और पहले तो हम चाहेंगे कि हाउस अच्छा व्यवस्थित तरीके से चले। बहुत सारा इशू है और जब तक हाउस में डिबेट नहीं होगा तब तक इसका फलाफल नहीं हो पाएगा, इसलिए डिबेट होना चाहिए। बाकी अभिभाषण में कई चीज़ें हर लोग उसको अपने अपने तरीके से देखते हैं। अब मेरे लिए अच्छा है तो हो सकता है आपके लिए गलत होगा, विपक्ष के लिए गलत होगा। तब है कि अच्छा कैसे है, इसको हम लोग जब अभिभाषण को धन्यवाद हम लोग देंगे। बजट सत्र आज से प्रारंभ हुआ है और इस बजट सत्र का सबसे पहले हम ये आशा करेंगे ये राज्य के लिए और राज्य को समर्पित हो, क्योंकि जितने भी दिन निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि बजट सत्र में काम बहुत होता है और इसके साथ साथ इन कई प्रदेश के ज्वलंत विषयों पर प्रश्नकाल से लेकर मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी आता है। उम्मीद करते हैं कि सरकार समुचित रूप से इसको संचालन में शेष लोगों का सहयोग करेंगे। हम इस हाउस से ये उम्मीद करेंगे कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर झारखंड गठन के उद्देश्य को बड़े मुद्दों पर सरकार विचार करेगी।